Hello students, till now we have learnt about the sentences and the kinds of sentences. So today's topic is parts of speech. Words are divided into different kinds or classes called parts of speech. अभी तक हमने सेंटेंस पढ़े थे और सेंटेंस हमें पता है क्या होता है. A group of words that makes a sense is called sentence. तो सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है और उन वर्ड्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में या डिफरेंट क्लासेस में, जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब उन वर्ड्स को डिवाइड करेंगे, वो किन काइंड्स में होगा, किस क्लास में होगा, ये डिपेंड करता है उनके यूज़ पर कि वो सेंटेंस के अंदर क्या काम करते हैं. उन वर्ड्स की पहचान हमें होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती हैं 8, जिसमें है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction and interjection. So today we will learn about noun and pronoun. You all know, I think, what is noun. Noun is the name of any person, place, animal, thing or feeling. For example, मोहित किसी का नेम, आगरा किसी प्लेस का नेम, एलिफेंट किसी एनिमल का नेम. हम एनिमल्स, पेट एनिमल्स का अपना पर्सनल नेम भी रख सकते हैं. जैसे हम डॉग्स को पालते हैं, उसका नाम जैकी या टॉमी एक्सेट्रा. बुक, ट्रुथ एक्सेट्रा. तो नाउन क्या है? नाउन है किसी भी चीज़ का, किसी जगह का, किसी पशु का या किसी वस्तु का नाम. हम इनको एग्जांपल से समझेंगे. जैसे हमने सेंटेंस अभी तक सीखे थे, हम सेंटेंस लिखते थे राहुल प्लेज इन द गार्डन. अब इस सेंटेंस के अंदर नाउन्स पहचानने हैं. तो नाउन्स हमने पढ़ा था अभी, किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या किसी थिंग का नेम होता है. तो राहुल किसी पर्सन का नेम है, दिस इज़ नाउन. गार्डन ये किसी प्लेस का नाम है, ये भी एक नाउन है. सेम नेक्स्ट, आई हैव परचेज्ड माई बुक्स. अब देखिए इस पूरे सेंटेंस में किसी थिंग का नेम एक हमें दिखा रहा है, बुक्स. तो बुक्स इज़ नाउन. शी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली इज़ प्लेस नेम, दिस इज़ ऑल्सो नाउन. माई फादर इज़ इन इंडियन आर्मी. अब देखिए यहाँ पर 2 नाउन्स हैं. फादर इज़ नाउन एंड इंडियन आर्मी इज़ ऑल्सो नाउन. हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस. हार्ड वर्क किसी एक चीज़ का मेहनत हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, ये भी एक नाउन से डिस्क्राइब हो रहा है. और दूसरा सक्सेस, सफलता. हमें मेहनत करने पर क्या मिलती है? सफलता मिलती है, कोई चीज़ मिलती है. तो सक्सेस इज़ ऑल्सो नाउन एंड हार्ड वर्क इज़ नाउन. So I hope you have understood about the nouns. Let's talk about pronoun. Pronoun is used in place of noun. बहुत सिंपल है. ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं. फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. और इनके और भी पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. फ़िलहाल हम इन प्रोनाउंस को समझते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर वॉज अ किंग. अब आपको पता है इस सेंटेंस में देयर वॉज अ किंग में नाउन क्या है? नाउन है हमारा किंग. अब इसी किंग के बारे में हम दोबारा बात करेंगे तो दोबारा किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम किंग के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? ही वॉज वेरी काइंड. तो ही प्रोनाउन होगा क्योंकि इस प्रोनाउन को हमने इस नाउन की जगह यूज़ किया है. सेम, काउ इज़ अ पेट एनिमल, इट गिव्स अस मिल्क. हम एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं. और अगर किसी पेट एनिमल, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, हम डॉग्स को या किसी कैट को पाल लेते हैं, पालतू जानवर रखते हैं अपने घर में और उसका कोई नाम रख देते हैं, तो हम उसको ही और शी लिख सकते हैं. लेकिन जिसका भी कोई नाम नहीं है, हम सीधा सीधा काउ, डॉग, बफेलो एट्सेट्रा, हॉर्स जो भी बोलते हैं, उसके लिए हम एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करेंगे जब तक उसका कोई पर्सनल नाम नहीं रखा जाता तब तक. तो एनिमल्स के लिए इट यूज़ किया हमने, इट इज़ प्रोनाउन. रोहित इज़ अ गुड बॉय. अब रोहित हमें पता है, रोहित नाउन है. यहाँ बॉय भी नाउन है वैसे, लेकिन यहाँ रोहित के बारे में बात हो रही थी और रोहित के बारे में दोबारा बताना है कि वो सबकी मदद करता है. ही हेल्प्स एवरीबडी. तो ही प्रोनाउन है जो हमने रोहित की जगह पर यूज़ किया है. नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, बॉयज़ नाउन हो गए.
लेकिन बॉयज़ प्लूरल है, बॉयज़ की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ किया दे ऑल्सो प्ले फुटबॉल, तो ठीक है, दे प्रोनाउन हुआ क्योंकि हमने इसको बॉयज़ की जगह पर यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू एंड आई आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। मैं और आप, हम लोग इंग्लिश ग्रामर इस समय पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उसमें यू एंड आई ये भी प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं लिया ना, तो हमने ये बोला कि यहाँ पर राम एंड श्याम पढ़ रहे हैं या रेखा एंड मोहिनी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ एक प्रोनाउन यूज़ किया है, किसी का पर्सनल नाउन नेम यूज़ ना करके। तो आई होप आपको प्रोनाउंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने अभी तक नाउन्स पढ़े थे जिसमें किसी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल, थिंग या किसी फीलिंग का नेम आ रहा था। और अभी हमने प्रोनाउन सीखे। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। तो हमेशा की तरह एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको 10 सेंटेंस मैंने दिए हैं, इन सभी सेंटेंस में आपको फाइंड करना है नाउन। अब देखिए, नाउन का एक कॉलम बनाइएगा, प्रोनाउन का एक कॉलम बनाइएगा। फर्स्ट सेंटेंस में जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिखते हैं उसको नाउन के नीचे लिखना है। अगर आपको कोई प्रोनाउन दिखता है तो उसको प्रोनाउन के नीचे लिखना है सेंटेंस के सामने। तो एक छोटा सा होमवर्क मुझे करके आप सेंड करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क. If you have any problem, then you can text me. Thank you. Bye bye.